जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग झारखंड का जो टॉपिक शुरू किए थे पृथकतावादी आंदोलन की बिहार से झारखंड अलग कैसे हुआ था, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। यदि आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के देख लीजिएगा। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों एक चीज जान लीजिए कि आज के समय में जो है ना, स्टूडेंट बहुत ज्यादा फिजूल की चीजों में बिजी हो गया। अभी फोन में स्टूडेंट बाबू सोना, टोना मोना, जादू टोना, ये सब चीजें ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर जब तक आप कुछ दिनों तक रोक नहीं लगाओगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। पहले आप नौकरी ले लीजिए, उसके बाद ये जादू टोना, सोना मोना, जो कुछ भी करना है करते रहिएगा। बाबू सोना, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि आप अभी करते हो ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये बाबू सोना वाला सिस्टम कोई काम में देने वाला आप लोगों को नहीं है। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं? नौकरी नहीं होगा ना तो जो आज बाबू सोना कर रहा है वही छोड़ करके भाग जाएगा। उसके बाद अकेले बैठ करके जितना बाबू सोना करना है करते रहिएगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद सोना मोना करने का तो टाइम मिलेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए अभी क्या करना है, तो सिर्फ पढ़ाई करना है, माइंड एकदम भटकाना नहीं। ये सब चीज माइंड भटकाने वाला चीज है, कोई काम नहीं देगा। पता चल रहा? तो पहले नौकरी ले लीजिए, बात समझ पा रहे? उसके बाद जितना जो करना है करते रहिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पृथकतावादी आंदोलन हम आपको शुरू के कुछ चीजें के बारे में आप लोगों को बताए थे पिछला वीडियो में, तो हम थोड़ा सा आप लोगों को रिपीट कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। लेकिन वीडियो जरूर आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि 1912 तक जो है ना, झारखंड ये बंगाल का अंग था। उसके बाद जब बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, तो बिहार के साथ झारखंड को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से कभी भी जो है ना, झारखंड ये बिहार का हिस्सा था ही नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से अलग था। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र भी अलग था। जैसे हम आप लोगों को पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो याद रखिएगा 79714 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो आपको बता रहे हैं कि बिहार का कितना परसेंट, तो 46.3%। ठीक है, अब जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो 93% जनजाति जो है यहीं पर आ गया। कहां आ गया था? तो झारखंड में ही आ गया था। झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति, तो कितना ज्यादा जनजाति, तो 32 जनजाति जो है ना झारखंड में रहता है। कितना को जनजाति? 32 को जनजाति, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद रखिएगा, ये जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कहां रहता है जनजाति, तो रांची में रहता है, उसके बाद सिंहभूम में, उसके बाद संथाल परगना में रहता है। ये आपको याद रहना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हम शुरुआत किए थे सिर्फ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे टॉपिक को। आज पढ़ेंगे कि पृथकतावादी आंदोलन का क्या कारण था। कारण आपको समझ में आएगा आज। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथकतावादी आंदोलन का कारण। तो कारण आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पृथकतावादी आंदोलन का कारण। देखिए, कारण का जब बात आता है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें देखिए कई रीजन आता है कि बिहार से झारखंड को अलग करने का कारण। देखिए बहुत सारा आ जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसा है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको यदि कारण यदि पूछा जाएगा तो यहां के आदिवासियों पर शोषण और अत्याचार सबसे बड़ा रीजन आता है। बात समझ पा रहे हैं कि कारण यदि आपको पूछा जाएगा कि यहां के आदिवासियों पर शोषण और अत्याचार बहुत ज्यादा हुआ था। याद रखिएगा, झारखंड का जो क्षेत्र है, सोचिए कि इतना खनिज संपदा, इतना संसाधन रहने के बावजूद भी ना तो अंग्रेज के शासनकाल में यहां के लोगों का तरक्की हुआ, झारखंडियों का, और ना ही याद रखिएगा आजादी के बाद बोल सकते हैं तरक्की हुआ। तो इतना संसाधन, खनिज संसाधन यहां रहते हुए यदि यहां के लोगों का तरक्की नहीं होगा तो ये तो बहुत गलत बात है ना। याद रखिए, कहा जाता है कि उस समय जो है ना, पूरा देश का जितना भी खनिज संसाधन है, पूरा देश का, उसका 40% बोल रहा है कि झारखंड में था। अब याद रखिएगा, यहां पे इतना बोल रहा है कि खनिज संपदा है, इतना ज्यादा, पूरा देश का 40% यहां पे खनिज संपदा था, और यहां के लोगों का तरक्की नहीं हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बिहार से मिला हुआ था तो बिहार का जो राजस्व है ना, बिहार का जो इनकम है, जो टैक्स है, वो सबसे ज्यादा देखो झारखंड से ही प्राप्त हो रहा था। झारखंड से याद रखिएगा 3/4 हिस्सा जो है ना, राजस्व का 3/4 हिस्सा वो झारखंड से बिहार को जाता था। तो बिहार को भी इनकम सबसे ज्यादा झारखंड के एरिया से। लेकिन यदि हम डेवलपमेंट का बात करें, यदि हम खर्च का बात करें, तो याद रखिएगा जितना टोटल व्यय होता था, मात्र याद रखिएगा उसका 5वां भाग खर्च होता था, मतलब ना के बराबर खर्च होता था। तो ये सब क्या है? तो ये सब कारण है अलग होने का। ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? तो कारण है, पृथकतावादी आंदोलन कारण। यहां के लोगों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण और अत्याचार हुआ। बात समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए
कि आपका यहां पे कल कारखाना वगैरह भी खुला, जैसे धनबाद को ले लीजिए, टाटा नगर ले लीजिए, ठीक है। अब याद रखिए कारखाना वगैरह खुला, लेकिन क्या यहां के लोगों को नौकरी मिला, यहां के लोगों को रोजगार मिला? नहीं। कारखाना खुला, यहां के लोगों को रोजगार वगैरह नहीं मिला। इसके अलावा क्या हुआ कि भूमि अधिग्रहण वगैरह हुआ, जमीन वगैरह लिया गया। भूमि अधिग्रहण जब हुआ तो लोगों को मुआवजा देने में भी काफी वक्त लग गया। ऐसे में क्या होता है ना दोस्तों, ऐसे में क्या होगा कि सरकार कोई भी परियोजना वगैरह लेकर के आता था तो इससे आदिवासियों में एक डर पैदा हो गया, वो लोग विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध तो करेगा ही, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है, तो ये सब कारण है। आप लोगों को कारण लिखना पड़ेगा, पीटी हो या मेंस हो, दोनों में आप लोगों का काम आएगा। इसीलिए वीडियो को आप लोग थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। देखिए झारखंड में औद्योगिकरण, यहां से थोड़ा सा और बढ़िया समझ, औद्योगिकरण का जब बात आता, तो औद्योगिकरण जब हुआ ना तो देश में याद रखिएगा हुआ, तो झारखंड में भी हुआ। अब याद रखिएगा, देखिए होता क्या है कि औद्योगिकरण जब हुआ तो याद रखिएगा बाहर से ढेरी आदमी यहां पर क्या आया, बाहर से आया, मतलब कहां से आया, तो बिहार से बहुत सारा आदमी यहां पर आ गया, ठीक है। यदि आप मान लीजिए देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, देखिए 1931 में 1931 में एक जनगणना हुआ था और इसी जनगणना के आधार पर 1937 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। ध्यान देना है क्या बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि 1931 में जनगणना हुआ था, ठीक है, बिहार में, ठीक है। बिहार में जनगणना हुआ तो बिहार का हिस्सा है झारखंड, यहां भी हुआ होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी जनगणना के आधार पर 1937 में चुनाव हुआ। तो यहां यदि इस जनगणना के आधार पर यदि हम मान लीजिए देखें ना, तो झारखंड का जो एरिया है वहां पर याद रखिएगा 40% आदिवासी, 40% जनजाति, कितना प्रतिशत आदिवासी हम आपको बताएं, जो 40%। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, आदिवासियों की संख्या देखिए 40% था, ठीक है। अब आदिवासियों की संख्या 40% और 60% आपका सदान आ जाता। लेकिन आगे जाकर के 1981 में कितना बताएं, 1981 में यही आदिवासी जो 40% था ना, ये घट करके हो गया कितना परसेंट, तो 28%। अब आप लोगों को लगता होगा कि 28% जो आदिवासी घट कैसे, घटा नहीं, दूसरा कोई आके बढ़ गया, किसी और का, बाहरी लोगों का जनसंख्या यदि यहां पे बढ़ेगा तो यहां के लोगों का जनसंख्या अपने आप ना घट जाएगा। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। तो देखिए 1931 में जब याद रखिएगा जनगणना हुआ तो उसके बाद 1937 के बाद यहां देखने को कितना मिल रहा था, 40% आबादी। 1981 के बाद याद रखिएगा आबादी कितना हो गया, तो 28%। अब घटा नहीं है आबादी, लेकिन दूसरे लोगों का जनसंख्या बढ़ जाएगा तो यहां के लोगों का जनसंख्या अपने आप घटा हुआ दिखाई देगा। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए समझना है 1937 के बाद का यदि हम बात करें, 1937 के बाद यहां पे याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, वाकई में तभी अलग हुआ है। देखिए 1937 के बाद, ठीक है, यहां पर बिहारियों की संख्या जो है ना 15% हो गया। बिहार से आया हुआ लोगों का संख्या कितना परसेंट बताए, 15%। अब बिहार से आए हुए लोगों का संख्या जो है जनसंख्या 15% हो गया। अब देखिए दिक्कत कहां हो जाता है कि जो 15% है ना, इसका याद 85% नौकरियों पर याद रखिएगा 15% लोगों का कब्जा हो जाता है। चाहे याद रखिएगा अब ये जो नौकरी, जैसे शैक्षणिक संस्था ले लीजिए, निजी प्रतिष्ठान ले लीजिए, ठीक है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान ले लीजिए, हर क्षेत्र में ये 15% लोगों का कब्जा हो गया। कितना परसेंट लोगों का बताएं, 15% लोगों का। अब देखिए समझना है, तो 15% लोगों का कब्जा हो गया। अब 15% लोगों का तो उच्च अधिकारी भी जितना सब बिहार से हो गया, पता चल रहा है। ऐसे में क्या होगा कि कोई ठेका मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, ये सारा चीज किसको मिलेगा, झारखंडियों को नहीं मिलेगा ना, बाहर के लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि 15% बिहारियों का कब्जा नौकरी में 85% क्षेत्र में हो जाता है, पता चल रहा है। अब बचा ये जो 15 आपका 85%, जो 15% बचा, इसमें याद रखिएगा 5% में सदान को मिला और 10% आदिवासियों को मिला। तो ये अत्याचार था कि नहीं था, ऐसा चीजें देखने को मिल रहा था। अब ऊपर से देखिए और एक चीज क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आपका 1957 तक बिहार के सरकार में एको को झारखंडी मंत्री नहीं था। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 1957 तक बता रहे हैं कि बिहार सरकार में झारखंड का एक भी इधर से कोई भी मंत्री नहीं था। झारखंड का क्षेत्र का किसी को मंत्री बना देते, कम से कम थोड़ा बहुत तो संतुष्टि हो जाता, ठीक है। अब कहा जाता है कि याद रखिएगा एक तो को मंत्री बोल रहा था झारखंडी था। अब झारखंडी वो कैसे हुआ, वो मंत्री बोल रहा है झारखंडी था, लेकिन ना तो वो आदिवासी था ना ही वो सादान था। तो याद रखिएगा ऐसे में हम उसको झारखंडी कैसे बोल सकते, लेकिन बोल रहा था कि झारखंडी मंत्री था, ठीक है। तो जितना भी याद रखिएगा, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी पार्टियां थी, झारखंड में राजनीतिक पार्टी चल रहा था, लेकिन याद रखिएगा उस पार्टी को चलाने वाला कोई झारखंडी नहीं था।
ये तो बड़ा समस्या था। तो इस तरह का समस्या देखने को मिल रहा था। तो दोस्तों देखिए, कारण जब आपको पूछा जाता तो कारण क्या था यहां पर के आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और शोषण। तो अत्याचार और शोषण कैसा थी, तो आपको पता है इतना खनिज संपदा, इतना चीजें यहां पर रहने के बावजूद भी ना तो अंग्रेज के शासनकाल में यहां के लोगों का विकास हो पाया, ना ही याद रखिएगा आजादी के बाद विकास हो पाया। और अभी तक देखिएगा तो अभी तक झारखंड बहुत ज्यादा पिछड़ा है। सोचिए, तो ऐसे में याद रखिएगा मन में ख्याल आएगा कि नहीं आएगा कि हम इसके साथ रह के क्या करेंगे। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ा रीजन है। और ये सब टॉपिक जो है ना, इन सब टॉपिक से जो है क्वेश्चन बहुत सारा आते रहता है। तो दोस्तों इन सब चीजों पर आप इग्नोर नहीं कीजिएगा एकदम। दोस्तों यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था है, ये कृषि और जंगल पर आधारित था पूरी तरह से। आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। देखिए यहाँ की जो पूरी जनजातियों की अर्थव्यवस्था कृषि और जंगल पर आधारित था। अब देखिए जो कृषि और जंगल, हम आपको बता दें एक जनजाति का नाम आप लोग सुने होंगे, बिरहोर। ठीक है, ये बिरहोर जनजाति जो है ना, याद रखिए कि ये आपका शिकार वगैरह करके और मछली वगैरह पशुओं का शिकार करके अपना जीवन यापन चलाता था। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, मतलब यहाँ की जनजातियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि और जंगल पर ही आधारित है। बात समझ पा रहे हैं? अब खेती वगैरह हो नहीं पाता था क्योंकि सिंचाई का व्यवस्था कुछ था नहीं। अब सिंचाई का व्यवस्था नहीं था तो याद रखिएगा मानसून पर डिपेंड करता था खेती होगा कि नहीं होगा। आप देखिए खेती नहीं होगा तो सूदखोर और साहूकार जो है ना, उन लोगों से पैसा वगैरह लेता। जो थोड़ा बहुत मान लीजिए खेती वगैरह होता था वो सूदखोर और साहूखोर के पेट में चल जाता था। तो ऐसे में याद रखिएगा यहाँ का आदमी जो है ना धीरे धीरे क्या करने लगा, बाहर जाने लगा काम करने के लिए। तो कहां कहां जाने लगा, तो सबसे ज्यादा याद रखिएगा झारखंड का यदि पूछेगा ना आदमी कहां कहां गया, तो आपको याद रखना है एक असम, बंगाल और पंजाब। ठीक है, असम, बंगाल और पंजाब। कहां का बताएं? असम, बंगाल और याद रखिएगा पंजाब। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो यहां जब लोगों को तकलीफ हो रहा तो बाहर काम करने के लिए जा रहा था। सबसे ज्यादा आदमी कहां कहां पहुंचा था? असम गया, बंगाल गया और कहां गया? तो पंजाब। तो ऐसी स्थिति में जब याद रखिएगा सब कर्ज में डूब गया था, सरकार भी इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही थी। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि जितना भी कर्जदार मजदूर है तो बोल सकते हैं सब बंधुआ मजदूर। और याद रखिए बंधुआ मजदूर तो बनेगा, साथ में अपना जमीन गंवाते रहेगा कि नहीं रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था, जनजातियों की अर्थव्यवस्था जंगल और खेती के पर ही डिपेंड है, जंगल और खेती के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ज्यादा तकलीफ होता था, बाहर काम करने के लिए चल जाता था। ठीक है, पैसा का जरूरत पड़ता था, साहूकार सूदखोर इन लोगों से पैसा लिया जाता था, खेती होता था उन्हीं को देने में सब चल जाता था, बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो ऐसे में बंधुआ मजदूर बन जाता था बहुत ज्यादा। ठीक है, जमीन वगैरह छिना जाता था, जमीन गंवाते जाता था, बहुत समस्या था। देखिए प्राचीन काल से ही आप यदि देखें ना, प्राचीन काल से ही तो याद रखिए झारखंड की अर्थव्यवस्था का मूल आधार देखिए जंगल ही है। ठीक है, प्राचीन काल से ही जंगल से चाहे लकड़ी वगैरह हो गया, पशु पक्षी, फल फूल, कंद मूल, ठीक है, इन सब चीजों से ही आपका जीवन यापन चलता है। आप देखिए कि यदि इन सब चीजों पर यदि सरकार का अधिकार हो जाए तो आदिवासी जनजाति कहां जाएगा, क्या करेगा? तो ऐसे में याद रखिएगा बहुत ज्यादा तकलीफ होता था। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता था। वो जो आजादी पहले मिलता था कि जंगल से हम जाएंगे, लकड़ी वगैरह हो गया, फूल फल कंद मूल वगैरह ये लेकर के आएंगे, अब इस पर भी यदि सरकार का अधिकार हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा समस्या है, रोजी रोटी का समस्या उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो बताइए दोस्तों कि ऐसी स्थिति यदि मान लीजिए आ जाता है तो ऐसी स्थिति में झारखंड को बिहार से अलग होना चाहिए कि होना चाहिए? कि हम आपके साथ रह के भी यहां से आपको इतनी सारी चीजें मिलता है, फिर भी यदि हमको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है तो फिर दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा कि हमको अलग होना चाहिए। दोस्तों यहां पर 1860 और 1860 और याद रखिएगा 1869 में भूमि का सर्वेक्षण भी हुआ था झारखंड में। तो भूमि का सर्वेक्षण वगैरह हुआ, इसके बावजूद भी याद रखिएगा समस्या में बोलिएगा तो ज्यादा कुछ कमी देखने को नहीं मिला। कमी कब मिलता है तो याद रखिएगा 1908 में जब सीएनटी एक्ट लागू होता है तो जमीन छिनाना बंद होता है। बात समझ पा रहे हैं? बहुत सारा आंदोलन वगैरह होता है, आप लोगों को पता होगा आंदोलन के बारे में। तो सीएनटी एक्ट हमारा एक टॉपिक है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको जब कभी भी कारण पूछा जाता है तो हम आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम
हम आपको कारण समझा रहे थे, ठीक है। पिछला वीडियो में हम आप लोगों को कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में बताए थे कि बिहार के साथ रह के भी झारखंड कैसे अलग था। आज का जो वीडियो है, आज हम आप लोगों को कारण, तो कारण का जब बात आता है तो सीधा सीधी याद रखिएगा, यहाँ के लोगों पर शोषण, यहाँ के लोगों पर अत्याचार, यहाँ इतनी सारी सुविधाएं रहने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को ज्यादा कुछ सुविधा नहीं मिल पाया, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वीडियो हम आप लोगों को बता रहे सिर्फ और सिर्फ कारण ही हम आपको बताएं, आगे का वीडियो जो है ये नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहां तक दोस्तों आप लोगों को रीजन तो पता चल गया होगा कि आखिर क्या कारण था, इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकें, ठीक है। तो ये आप लोगों को 2 वीडियो जो है सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि आखिर अलग क्यों हुआ था। बाकी याद रखिएगा बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आप लोगों को आगे का वीडियो में मिलते रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसीलिए कई पार्ट में आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।